आवाज आ रही है मेरी? सब लोग कैमरा ऑन करिए अपना। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो कैमरा ऑन करो सब लोग। दो डिवाइस से कनेक्टेड हैं बिकॉज आवाज टर्न ऑन कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। सुमन, आकांक्षा, आशीष, मृणाल, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हम लोग परसेंटेज कर रहे थे ना लास्ट डे? यस मैम। चलो परसेंटेज का पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, उसी से कर लेते हैं आज। स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। चलो यही फॉर्मूलाज कल हम लोग पढ़ रहे थे। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज में आपको x% एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो x% का मतलब x डिवाइडेड बाय 100 जो भी हो, a बाई b फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन में भी बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता था तो एक्सपेंडिचर को भी, सॉरी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता था तो एक्सपेंडिचर को हम क्या करते थे? डिक्रीज करते करने के लिए कंजम्पशन डिक्रीज करते थे। थे। सो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाता है। सिमिलरली अगर प्राइस किसी चीज का कम हो जाए तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर जो था एज यूजुअल वही रहे। प्लीज कैमरा ऑन करो ना तुम लोग। सुमन, आकांक्षा, आशीष, मृणाल, कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में यही चेंज होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। इसी तरह जहाँ डिप्रिशिएशन होगा, रिडक्शन होगा, वहां पे वैल्यूज आपका डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव पॉइंट, ये वैल्यू, इन दोनों को हमेशा फॉर्मूला याद रखना कंपैरिजन के फॉर्म में। कभी भी पॉपुलेशन होगा तो वो इंक्रीज होगा तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो कि हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। उसी तरह इसी का जस्ट माइनस साइन रिप्लेस कर दो जब मशीन की बात करेगी और मशीन डिप्रिशिएट होगा हर साल तो उसमें आपका फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, बैक साइड का पॉपुलेशन देखना शुरू करेंगे, 5 साल 10 साल पहले का पॉपुलेशन देखना शुरू करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा और p इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ये टर्म आएगा। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो, अब वो पॉपुलेशन का रेट डिक्रीज हो, मशीन का हो, किसी भी और फंक्शनल फॉर्म का हो, तो डिक्रीमेंट के केस में माइनस साइन हो जाएगा, इंक्रीमेंट के केस में प्लस साइन हो जाएगा। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और बिफोर 10 इयर्स पूछा जाए तो फिर फंक्शनल फॉर्म ऐसा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड का है तो डिक्रीजिंग इस वे में होगा, डिवीजन में होगा बट पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि ट्रेंड उसका इंक्रीज करने का है, टेंडेंसी जो होगा इंक्रीज करने का है तो प्लस साइन होगा, टेंडेंसी अगर डिक्रीज करने का है तो माइनस साइन होगा। सिमिलरली परसेंटेज वाला भी याद है, मैंने बता दिया था, इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे थे। अब चलो क्वेश्चंस पे ही आते हैं वापस से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था लास्ट में, वो बना था? मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना? वो तो आ गया था ना मैम, जिसका y का वैल्यू 2490 था। बन गया था सबका? चलो ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन जरा देखिए तो 270 candidates appeared in an examination of which 252 passed. The pass percentage is, जल्दी से बताओ, विद इन 1 मिनट आंसर देने वाला क्वेश्चन है। 270 में से 252 पास कर गए तो पास परसेंटेज क्या है? बहुत आसान सा रेशियो है। कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना और कैमरा ऑन करो, तुम लोग पता तो चले कर क्या रहे हो। युवराज सिंह, कैमरा ऑन करो नहीं तो फिर हम रिमूव करना शुरू करेंगे फिर। 1 मिनट में।
और इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में देने में इतना टाइम तो नहीं लगाने का है, जल्दी जल्दी बताइए। मैम डी। बी 83.5%। मैम 0.9 मतलब 92 समथिंग है पॉइंट में। 90 समथिंग फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा है। अच्छा डेसिमल में भी तो फ्रैक्शनल पार्ट को 1/3 बस डेसिमल में किया मैम। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इसको तो सिंप्लीफाई करना कुछ काम ही नहीं है। 252 डिवाइडेड बाई 270 कर लो, जो आएगा वही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन 90 प्लस बोल रहे थे ना, तो 90% सी या डी, कौन सा? एक 90 टू 1/3% है और दूसरा 93 टू 1/3% है। सी। सी। मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, लेकिन अब तुम सी बोल रही हो तो हम पॉइंट को चेंज करेंगे, सी और डी में। डेसिमल में देख लो मैम पॉइंट। डी होगा, डी। डी ऑप्शन की हाँ डी होगा। 90.1/3 है। 1/3 1/3 दोनों का मतलब सेम है, और 1/3 का मतलब है 0.33। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करते हो वैसा कुछ नंबर आएगा, तो 0.33 आंसर आएगा। और 90.33 है या 93.33 है? 93.33 है, सो ऑप्शन डी होगा। बस इसमें तो कुछ नहीं, मार्क्स का जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे पर्सन का परसेंटेज निकालना है। चलो ठीक है, ये थोड़ा विजिबल नहीं है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 18 नोट करिए कॉपी पे जरा, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। इट कॉस्ट ₹1 टू अ फोटोकॉपी अ सीट ऑफ पेपर। 1 एक कॉपी का ₹1 है। However, 2% डिस्काउंट इज अलाउड। रिपीट अगेन। क्या बोल रही हो? रिपीट अगेन मैम। It cost ₹1 to photocopy ₹1 to photocopy a sheet of paper. However, screen visible है क्वेश्चन वैसे। However, 2% discount is allowed on all photocopies done after 1000 seat. मतलब एक फोटोकॉपी कराओगे तो ₹1 का पड़ेगा, और ये कब तक पड़ेगा? जब तक आप 1000 सीट तक कराते हैं तब तक। 1000 सीट के बाद अगर एक्स्ट्रा कराते हैं, 1000 सीट से ज्यादा कराते हैं, तो आपको 2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कॉपी 5000 सीट्स ऑफ अ पेपर? 5000 फोटोकॉपी करने के लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कितना पैसा टोटल उसको पे करना पड़ेगा? 5000 कॉपी करा रहा है, 1000 के बाद उसको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब ये समझ लो 1000 शीट पहला जो कराएगा शुरुआत में, उसके लिए उसको पूरा पैसा देना है, उसमें कोई डिस्काउंट का कोई प्रोविजन नहीं है। आफ्टर 1000 सीट आप जो भी फोटोकॉपी कराएंगे उसमें हम आपको 2% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो टोटल 5000 पेपर अगर आपको फोटोकॉपी कराना है तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? चलिए बताइए जल्दी। मैम डी। कैमरा ऑन करो तो पहले तुम ऑन करो। करिए, कैमरा ऑन करिए, सब लोग कैमरा ऑन करिए। एक ही बात तुम लोग को कितना बार बोलना पड़ेगा? 3rd ईयर के बच्चे हो ना, या अभी एडमिशन लिए हो कि प्ले स्कूल में हो? क्या है, चलना बोलना बैठाना सब सिखाना पड़ेगा? क्लास में ऐसे रहते हैं ये भी बताना पड़ेगा? ऑनलाइन क्लास में हो, कैमरा ऑन करो बाबू, वो सिखाना पड़ेगा? मैम 4980 बताइए। आंसर 4980 आंसर आता। चलो बताओ जल्दी से। मैम मैम बोले तो 4920। 4980। हाँ तो कैमरा ऑन करके बोलो ना। ऑन ही है ना मैम मेरा? युवराज 4920। 4920। अच्छा
एक का है 4920, एक का है 48 का तो ऑप्शन ही नहीं है। 4980। 4980, अच्छा 4980 ऑप्शन में है, नहीं है मैम, तब तो आंसर ही नहीं होगा, तब तो फिर गलत आंसर है तुम्हारा। जरूरी है कि ऑप्शन सही हो। ऑप्शन में होगा, अगर ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में तो ऑप्शन होना चाहिए। स्क्रीन चलो देखते हैं क्या है, वो 3980 है, 4980 है, 490 डी। 4920। यस मैम। अच्छा आकांक्षा कैमरा ऑन करो। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले तो हमारे पास इतना है कि 5000 पेज है, 5000 पेज है, तो 5000 का पेजेस का सीधा सा हिसाब था 5000 रुपया खर्च करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया है पहला 1000, मतलब फर्स्ट 1000 पेजेस यू हैव टू, फॉर 1000 पेजेस यू हैव टू गिव 1000 रुपीज, सिंपल है। अब बाकी का जो 4000 पेज बचा हमारे पास, उस 4000 पेज के लिए हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 4000 इंटू 2/100 के डिस्काउंट मिलेगा। यस मैम। जब ये डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो कितने का डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला। और अगर 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला यहाँ, तो 4000 रुपीज हमें देना था, तो ये कितना हो जाएगा, 32। 4000 रुपीज में से 80 रुपीज घटा दो, 3920, और 3920 ये मिला, और वो 1000 पहले का है, तो 4920, यस मैम। ठीक है। यही हमने मैम एक बार और समझाइए ना। देखो, पहला 5000 का पेज तुमको कराना है, तो 5000 रुपया देना था, सीधा हिसाब से ये एक कॉपी का 1 रुपया, बात खत्म। 5000 कॉपी का 5000 रुपया हो गया। लेकिन वो बोल रहा है पहला 1000 जो आप फोटो कॉपी कराएंगे, उसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं, तो पहला 1000 रुपया तुमको ऐसे ही देना पड़ेगा, पूरा का पूरा 1000 रुपये दोगे फर्स्ट 1000 पेजेस के लिए। जो बचा टोटल 5000 में से 1000 पेज का, तो तुमको 1000 रुपीज देना पड़ा, बट बाकी का जो 4000 पेज बच गया है, इस पे आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4000 का 4000 रुपया होता, 4000 पेज का 4000 रुपया होता, लेकिन 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2/100 इसको सिंप्लीफाई करिए, 40 to 80, ये 80 रुपीज का डिस्काउंट तुमको मिला है। जब 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो ये तुमको टोटल 4000 रुपया देना पड़ता है 1 रुपए पेज के हिसाब से, लेकिन तुमको 80 बिजनेस से रुपीज का 80 डिस्काउंट हो गया, हाँ, तो 3920 3920। देना पड़ेगा, और ये 3920 देना पड़ेगा इस 4000 पेज का। लेकिन 1000 पेज तो पहले ही कराए हो, तो उसको 1000 जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया 4920। तो 4920 पेज का आपको 4920 सॉरी 5000 पेज का 4920 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है अब? यस मैम। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। द हाउसवाइफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनाओ। 18, a housewife saved 2.50 rupees in buying an item on a sale. If she spent 25 rupees for some item, approximately how much percent she saved in the transaction? एक हाउसवाइफ ने 2.5 रुपीज का सेविंग किया है, मतलब बचाया है, खर्च कम किया है उतना, किसी सेल में कुछ खरीद कर, और अगर उसने उस सेल में 25 रुपए का आइटम, मतलब इफ शी स्पेंड 25 rupees for the item, then what percent she saved? 10%। 10%। ये तो सीधा हिसाब लग रहा है ना, 10% का सेविंग हो गया है। मैम चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी है इसमें? 25 रुपया का 10 भाग में वही कर दो, 10%, 2.5% वही चीज आई है ना, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मच लीटर ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन। चलो ये बताओ, ये भी जल्दी ही बनने वाला क्वेश्चन है। 8 लीटर का एसिड और क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड इन 8 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 20%। 20% का सॉल्यूशन है, मतलब 20% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन। ऐसा होता है ना, पानी और एसिड को मिला दिया, ऐसा कुछ मिक्सचर है, उसमें से 20% सॉल्यूशन है। 20% 1.6 4.6 1.6 1.6. 1.6। Yes, yes ma'am. ma'am 20% सॉल्यूशन है तो 1.6 जो होगा वो क्या होगा, हाउ मेनी एसिड। और अगर वाटर पूछा जाए तो वाटर कितना होगा, 80% अमाउंट नॉट परसेंट, अमाउंट ऑफ वाटर 6.4. 6.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब ये आ जाइए, ये सोचिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेस्ट परसेंटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बेस्ट परसेंटेज। 22। हाँ, इसमें क्या करना है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज बताना है, हाईएस्ट परसेंटेज, बेस्ट परसेंट मींस हाईएस्ट परसेंटेज। बताओ बेस्ट परसेंट कौन सा होगा। मैम बी होगा। बी 425 by 500, 384 तो कम है, 570 ज्यादा हो जाएगा। मैम जिसका डिफरेंस कम होगा वही कर। हाँ, डिफरेंस जिसका कम हो जाएगा वो हाईएस्ट परसेंटेज होगा। चलो ठीक है, ओके। चलो ये देखो क्वेश्चन, व्हाट इज 25% ऑफ 25%। 25% ऑफ 25%, 25% का 25% कितना है। इस सेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा क्वेश्चंस में आपको। हाँ बोलो। ए मैम ए 0.0 25 6% तो होगा, ये तो सबको पता है। ये होगा ठीक है, और 100% मल्टीप्लाई करोगे तो 100। ठीक है, 25% का 25%, सो 25 डिवाइडेड बाई 100, 25 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका डिनोमिनेटर में 40 हो जाएगा, यस मैम। है ना। चलो ठीक है, मजा नहीं आ रहा है मैम ऑनलाइन में। हाँ अब कुछ नहीं कर सकते, आज ही है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 37, if 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ सुनो और सॉल्व करो कॉपी पे। फिर से कैमरा ऑन करो, सॉल्यूशन दिखाओ। 120 is 20% of a number, then 120% of that number is।
किसी नंबर का सॉरी 120 इज 20%, हाँ किसी नंबर का 20% 120 है, तो उस नंबर का 120% क्या होगा? सेवन 720 होगा उस नंबर का 120%। चलो ठीक है, बन गया आकांक्षा, युवराज। यस मैम बन गया। कहाँ से इतना अच्छा क्वेश्चन उठा कर आई है मैम? क्वेश्चन में इसमें बहुत हायर लेवल का भी क्वेश्चन है, ये बेसिक है। कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ोगे तो दूसरा पार्ट ही भूल जाओगे। वो तो आपने कराया था प्रॉब्लम्स ऑन नंबर में। हाँ, तो प्रॉब्लम और नंबर्स में भी जैसा था वैसा इसमें भी मिलेगा, बट हर लेवल का क्वेश्चन चेक करेंगे ना। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है तो 37 में। चलो फिर ठीक है। मैम 44। बनाओ। A number which exceeds 16% of it by 42 is number, मतलब unknown number वही है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर रहे थे पहले हम लोग। इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। एक नंबर जो एक्सीड कर रहा है 16% ऑफ इट, और वो एक्सीड कितना कर रहा है? बाई 42, सो दैट नंबर इज बताइए जल्दी। एक मिनट। तुम लोग ऐसा कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो ना? पता नहीं कुछ नहीं है। कोई नंबर अपने नंबर के 16% को एक्सीड कर रहा है बाई 42, मतलब जो नंबर है, सपोज दैट अननोन नंबर इज x, और उस x का 16%, 50 एक सेकेंड, x का 16% मीन्स x इंटू 16 बाई 100, और इस नंबर को एक्सीड कर रहा है, ये नंबर इस नंबर को एक्सीड कर रहा है बाई 42। 50 तो अब आएगा इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना? 50, ठीक है, हो सकता है। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, 16 है तो इसको आप कैंसिल कर ही सकते हैं, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 4 जा 16, 25 यही आएगा ना। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 4 बाई 25, दिस इज इक्वल टू 42। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 25 माइनस 4, कभी भी डिफरेंस है तो इसका यही ले सकते हो, 25 माइनस 4 दैट इज 21, 21 बाई 25, और ये जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 42। सो यहाँ से आपका 50 आ ही गया। x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 25 दोनों 50। तो ये तो कैंसिल ही हो गया और 25 50 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 50, सो 50 इज दैट अननोन नंबर। ठीक है, यही करना था। थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट। रहने दीजिए ना, हो गया। अच्छा भी नहीं लग रहा है बनाना ऑनलाइन। चलो बनाओ, मतलब हो होमवर्क दे क्या दीजिए चल मैम। रहा है, क्या चल रहा है? सॉल्व करिए अभी।
मूवी देखने बैठे हो? चलो अब ना अच्छा नहीं लग रहा है मूवी खाना देख खाना नहीं खाना देखते खाना हैं। है ना मैम, सुबह से लगे पड़े हैं, कुछ खाए ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और चलो इसको बताओ पहले क्या होगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा मैम। पानी पी लीजिए। A number when 35 sorry देखो तो यहाँ 49 क्वेश्चन नंबर, a number when 35 is subtracted from it reduces to its 80%. What is 4/5 of that number? कोई नंबर है जिसमें से 35 को हटाया जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, देन वो नंबर खुद का 80% रिमेनिंग रह जाता है, मतलब 80% ऑफ दैट नंबर, सॉरी 20% ऑफ दैट नंबर इज 35, ये बोला जा सकता है। तो उस नंबर का 4/5 क्या होगा? कोई नंबर है उसमें से 35 घटाओगे तो वो 80% बच जाता है, दैट मीन्स 20% ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 35। लेकिन जो भी नंबर है उस नंबर का 4/5 बताना है। व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर? वो नंबर बहुत लार्जर होगा, उस नंबर का 4/5 बताना है, मतलब 4/5, 455। x का वैल्यू निकाल लो, उस x का 4/5 निकालो, वही आपका आंसर। 140 मैम। 140 कैसे बनाए हो युवराज, जरा बताइए तो, दिखाइए तो कॉपी, क्या सॉल्यूशन निकाले हैं। एक मिनट मैम, कुछ इस टाइप का है, आ गया छोटा सा मैम, अब इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जस्ट अ मिनट। हम, क्या देखिएगा, रहने दीजिए। क्या हुआ सॉल्व करके बताओ मुझे। हाँ मुझे सॉल्यूशन देखना है तुम लोगों का, बहुत काम चोरी चल रही है आप लोगों की। 75, चलिए बताओ जल्दी आकांक्षा। मैम और तो 35 का 20% तो 7 आ जाएगा ना मैम। 35 का 20% नहीं है वो, हाँ किसी नंबर का 20% 35 है। कोई नंबर है जिसका 20% 35 है, तो पहले तो वो नंबर निकालो, उस नंबर का 4/5 निकालो। और ये इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर लो, x निकाल लो इक्वेशन के थ्रू। बट यहाँ पे ये थोड़ा एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं, x into 35 divided by 100, no sorry, x into 20 by 100 is equal to 35, then आप x निकाल लो, 100 into 5 into 30, चलो ठीक है। मैम ऐसे भी तो कर सकते हो, x minus 35 equals to the percentage या 80% of x, तो x का वैल्यू 170 आ जाएगा। वो भी करो, वो तो एक्चुअल इक्वेशन ही है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आप कोई नंबर x ले रहे हो, इस x में से 35 घटा रहे हो, देन जो नंबर बच रहा है दैट इज 80% ऑफ दैट नंबर। 140। आप क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि किसी नंबर का 20% x into 20 by 100, ये जो वैल्यू है दैट इज 35। देखो इससे बनता है क्या? एक मिनट। दोनों से करके देख लो, यहाँ से करिएगा तो आपको ये पता ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4/5। इधर से तो x का वैल्यू 185 आ रहा है। 185 आ रहा है, उसमें अलग आ रहा है x minus 4/5 is equal to 35। यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ से x by 5 is equal to 35, सेम ही है तो आंसर आएगा। और x is equal to 35 into 5, यही आ रहा है ना मैम? 170 x minus 35 है तो इसको भी तो उधर ले जा सकते हैं ना। हाँ तो इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, क्या फर्क तो पड़ता है। 179/5 आ रहा है। अच्छा हाँ, यस मैम 175 उसमें भी और 179/5 179 आ रहा है, by 5। यस 5 का मल्टीपल 79 कैसे आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैम, उसका लेंगे ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना 4/5 में एक से, बात बताओ, सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे ना। तो ये 35 उधर गया ना, ये वैल्यू तो इतना ही आएगा, कहाँ कुछ आ रहा है। 5 का मल्टीपल है ना, 35 into 5 कभी भी तो 9 नहीं आ सकता है। 5 के मल्टीपल का हमेशा आंसर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। और 35 आप इधर लेके आए, ये फैक्टर इधर लेके आ रहे हो,
तो क्या हो रहा है, x माइनस 4/5 x हो जाएगा। युवराज 35 उधर गया तो पॉजिटिव 35 हो गया, तो ये तो इक्वेशन ये बना। अब इसमें का आप x कॉमन लेके आप इसको घटाइए, 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5, तो x बचेगा, x बाई 5 इज इक्वल टू 35, सो x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, है ना। तो ये वैल्यू 175 आएगा, 179 नहीं आएगा। कभी भी 5 का मल्टीपल कभी भी 9 नहीं आ सकता। 5 का मल्टीपल या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। मैम तो एक सेकंड मैम, ये x माइनस 35 इक्वल टू 4/5 इक्वेशन आया, ठीक है पहला। 4/5x आया है, 4/5x। x, अच्छा अच्छा। x कहाँ, यहाँ पे लिखा हुआ तो है, उसको कहाँ भेज दिए तुम। अब ये वैल्यू तुम इसको इतना, इस स्टेप को फॉलो करो, तो ये तुम पहले इक्वेशन लिखते हो, फिर इसको लिखते हो, यहाँ से लेके ये पूरा फॉलो करते हो। लेकिन अगर हम ये लिख लें कि 20% ऑफ एनी नंबर इज 35, देन आपको यहीं से मिल जाएगा 20 से 5 कैंसिल कर दीजिए, x का वैल्यू 35 इंटू 5 जो भी 175। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन कितना कम करना पड़ा, ये चीज समझ आया क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो ये स्टेप स्किप करने का मतलब समझ में आएगा, और स्किप करने पे भी गलत नहीं होगा, नहीं तो मैक्सिमम केस में सारा टर्म ही तुम गायब कर दोगे, तो फिर वैसे नहीं करना है। x का वैल्यू 175, अब इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/5 ऑफ इट निकालना था। अब इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये आंसर आपके पास 35 आएगा, और 35 इंटू 4 पता है 140 आ गया, यही आप लोगों का आंसर आया है। अब तुम लोग आंसर बना लेते हो, आंसर आता कैसे है ये तो पूछने पे सब गायब हो जाता है। मैम बताए तो हम बताए आपको। हाँ हाँ ठीक है। ये वाला समझ में आया, स्टेप के यहाँ पे स्किप कैसे कर सकते हैं ये वाला पोर्शन करके। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये पढ़े। हाँ 52, the sum of two number is 28/25 of the first number. Sum of two number is 28/25 of the first number. The second number is what percent of the first? चलो बनाओ, खुद का थोड़ा दिमागी कसरत करना। x प्लस वाई इक्वल टू 28 प्लस 25 जो कि x का वैल्यू है 28/25x, this Yes, part of the first number. यस मैम। ठीक है, this part of the first number, मतलब x plus y is equal to 28/25x, x का yes मैम। इन्वॉल्व होगा। हाँ, सो अब ये x उधर चला जाएगा तो x के टर्म में y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो निकाल के फिर बताओ कितना परसेंट किसका क्या है। x y का कितना परसेंट है, क्या पूछा। सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, मतलब सेकंड पर्सन शुड बी इन न्यूमरेटर एंड फर्स्ट नंबर शुड बी इन डिनोमिनेटर। देन आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैम y और x दोनों इक्वेशन में आएगा ना, x प्लस वाई। हाँ y और इक्वेशन x में दोनों में आएगा, लेकिन पूछा गया है सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट, तो एक नंबर फ्रैक्शनल नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते थे, बस कैसे निकाल लो। इक्वेशन तो यही बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स 28x/25, तो फिर यहाँ से y। हाँ चलो देखो एक सेकंड क्या करना है, आंसर तुम लोग ला चुके हो ऑलमोस्ट, बस एक्सप्रेस कैसे करना है वो देख लो। x प्लस वाई लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x प्लस वाई, द सम ऑफ टू नंबर इज 28/25 of the first number, मतलब this part of the first number, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x इधर ले आइए, सो x माइनस हो जाएगा 28/25। एक काम करते हैं, हम x को, इस x को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 28/25
पॉजिटिव आएगा इससे, माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। जब ये आप करिएगा और ये भी एक्स है यहाँ पे, ये याद रखना, तो ये जब सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास आएगा 3/25x, ये आया है ना, y इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, सो y by x लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज 3/25, y by x इज इक्वल टू 3/25, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100, multiply it by 12. 100, and this is 12. being divided by this, and that is 4 3s are 12, so 12% होगा। और अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब उस केस में तुम x by y निकालोगी और यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा, 3/25 जो है वो 25/3 हो जाएगा, और इसमें फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया? ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका जो निकालोगे परसेंटेज वो आप कैंसिल करो, 33 इधर हो जाएगा, 25 से 33.33 मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो होगा आंसर। So second number is what percent of first number and first number is what percent of second number, दोनों का आंसर मिल जाएगा फिर यहाँ से तुम्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। मैम अब हेडेक हो जाएगा सच में भूख से। भूख में बैठे हैं आप? भूख 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 हंगर। चलो अच्छा इसको सॉल्व करो ना, इसको करो पहले। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहे मैम, क्या ही सॉल्व। हम डिक्टेट कर देते हैं। If 25% of a number is subtracted from a second number, if 25% of a number is subtracted from second number, the second number reduces to its 5/6. What is the ratio of the first number and the second number? 25% किसी नंबर से घटाया जा रहा है, 25% of a number is subtracted from the second number. एक नंबर का 25% दूसरे नंबर से घटाया जा रहा है, then the second number reduces to 5/6. What is the ratio of the first number and second number? बता दें। इतना मुश्किल है? रुक जाइए मैम, थोड़ा अटेम्प्ट करके देखो। मतलब मैम दो नंबर मानेंगे x और y, और y को माइनस करेंगे 25% ऑफ x दूसरे नंबर। हाँ, y में से माइनस करेंगे, y minus 25% of x, इक्वल होगा 5/6 y के। that is equal to 5/6 of y. Yes. Then आपको वही निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है, मतलब x y y आएगा, x y y is equal to जो भी हो वही रेशियो हो जाएगा।
क्योंकि इक्वेशन तो एक ही मिल रहा है, रेशियो ही मिल सकता है, एग्जैक्ट नंबर बताया ही नहीं जा सकता है क्या होगा। रेशियो पूछ भी रहा है। पूछ भी रहा है रेशियो ही। मैं आप कंटिन्यू करिए। ओके, चलिए जो बताना था ऑलमोस्ट तो हम बता चुके थे। यू हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर जो भी है दैट इज एक्स हम मान चुके हैं उसका 25%। 6 to 3 मे बी, रुक जाओ, 25% and that is equal to 5/6 of the first number, 5/6 into y। यहाँ से x का फैक्टर है, y वाले सारे टर्म को एक साथ कर लीजिए तो y का टर्म इधर ले आते हैं हम, y minus 5/6y is equal to x, उधर चला जाएगा 1/4 हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो, x/4। अब ये सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 6y minus 5y, तो y/6 is equal to x/4। x ले आओ, y इधर कर लो, क्योंकि x/y चाहिए रेशियो ऑफ नो नंबर, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो चाहिए, x/y करना पड़ेगा, तो y इधर ले आइएगा, 4/6 ये हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x/y, और 4/6 को आप 2/3 लिख सकते हैं, so 2/3 is equal to x/y, so 2:3 is the ratio। हम लोग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इतना इजी था। जितना खुरापाती दिमाग कहीं और लगाते हो उसमें, उतना इसमें लगा लो, हो जाएगा काम। क्योंकि ये दिमाग ही नहीं है मैम। बस ये सोचने का तरीका होगा, उसी से आंसर आ जाएगा। थैंक यू मैम। अटेंडेंस भी बनवाना होगा ना। यस मैम, अटेंडेंस। विनीत पूछो ना क्या आने वाला एग्जाम में। विनीत कह रहा, सुमन। कौन सा एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ? नो मैम, कुछ अच्छा, आप लोग का एग्जाम है 2 तारीख से, उसकी बात कर रहे हैं। 5 तारीख को मैम। 5 से है। चलो ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। अटेंडेंस हो गया मैम। थैंक यू मैम।